हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में जो हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसमें आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इससे पहले हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले है कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है वो किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर हुआ और क्या क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो फर्स्ट है रदरफोर्ड इन 1911। रदरफोर्ड नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने 1911 में परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट्स इन विच द बाउंडेड ए थिन foil of a heavy metal like gold with a beam of fast moving alpha particles which are doubly charged helium ions each having 2 units of positive charge। क्या बताया उसने कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, एक थिन फॉयल ऑफ हैवी मेटल लाइक गोल्ड, एक गोल्ड की थिन मेटल ली और उसके पर क्या हैवीली पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट्स यानी बौछार कराएगी विद ए फास्ट अल्फा पार्टिकल्स, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। देन विच आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, और जो किसके इक्वलेंट था, डबल चार्ज ऑफ हीलियम एटम्स के इक्वलेंट था, हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसका चार्ज कितना था, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एंड 4 यूनिट ऑफ मास, और मास कितना था, 4 यूनिट में। किस एक्सपेरिमेंट, जैसे फिगर्स के अनुसार हम मेजरमेंट करें तो क्या लिया, एक क्या ली थी, एक स्लाइड ली, उस स्लाइड्स के अनुसार क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल डिनोट्स की थी, और उस गोल्ड फॉइल पे क्या किया, रेडियम की बौछार निकलाई गई अल्फा पार्टिकल्स की। जो थिन गोल्ड फॉइल ली उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराएगी, और उस बौछार के कारण क्या हुआ, डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ, अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। कुछ स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ इंटरमीडिएट एंगल्स के साथ डिफ्लेक्शन हुआ, और कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ। इसी का अगर हम दूसरा डायग्राम देखें जिसमें हमें पोस्टुलेट्स या ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम्स के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन हुई थी अल्फा पार्टिकल्स के अनुसार, वो उसकी इस प्रकार थी, जस्ट लाइक यानी ये क्या लिया था उसने, एक गोल्ड फॉइल ली थी, यानी एक एटम्स पार्टिकल्स में डिनोट्स किया था, ग्रुप ऑफ एटम्स डिनोट्स किया, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स लिए, और उस एक ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या लिया, जैसे इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स लिए गए हैं, उस एक एटम्स को अलग से सेटल कर दिया। क्या कर दिया, एक एटम्स को, इन बहुत सारे एटम्स में से एक एटम अलग से शो करने के लिए मेजरमेंट डिनोट्स की गई है। जैसे इसमें फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे एटम लिए गए हैं, इन एटम्स में से एक एटम यानी ऑब्जर्वेशन शो करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक अलग से एक्सपेरिमेंट एटम डिनोट्स किया। इन्हीं में से कोई एक एक्सपेरिमेंट लिया, किस प्रकार के डिफ्लेक्शन किस प्रकार शो हो सकता है। तो डिफ्लेक्शन किस प्रकार हुआ, उस एटम्स में क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराएगी। जैसे उन अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराएगी तो डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन क्या हुआ, कुछ तो ब्लैक डिफ्लेक्शन शो हुआ, कुछ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन हुआ स्मॉल एंगल्स के साथ, और कुछ क्या हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन के साथ हुआ। लेकिन एक रेडिएशंस ऐसी भी थी जो न्यूक्लियस से नहीं टकराई, और जो रेडिएशंस न्यूक्लियस से नहीं टकराई, अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेज न्यूक्लियस से नहीं टकराई, वो बिल्कुल सीधी गुजर गई, और जो रेडिएशंस न्यूक्लियस से नहीं टकराई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गई, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। कुछ ऐसी थी जो न्यूक्लियस के आउटर पोर्शन से टकराई और क्या हुआ, डिफ्लेक्शन, कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ। कुछ ऐसी भी रेडिएशंस थी जो क्या रेडिएशंस थी जो न्यूक्लियस से टकराई, और न्यूक्लियस से टकराने के कारण क्या हुआ, ब्लैक डिफ्लेक्शन, यानी उसी एंगल के साथ क्या हो चुकी थी, डिफ्लेक्ट हो चुकी थी, रिफ्लेक्ट हो चुकी थी, वापिस आ चुकी थी। तो इसके अनुसार क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए थे, उन ऑब्जर्वेशंस को हम स्टडी करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स के अनुसार। तो फर्स्ट क्या था, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, क्या लिए थे उसने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। जैसे बहुत सारी रेडिएशंस हैं, डिसोसिएट्स हो रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराएगी। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 99.9% पास्ड थ्रू दी फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, यानी 99% रेज ऐसी थी जो किसी एंगल के साथ
डिफ्लेक्ट नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन हुआ। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। कुछ क्या हुई, स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुई और कुछ क्या हुई, लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुई। वेरी फ्यू, बहुत सी कम, डेट इज ओनली 1 in 12,000, 12,000 रेस में से कोई एक रे ऐसी थी वर डिफ्लेक्टेड बैक, जो उसी एंगल्स के साथ क्या हो चुकी थी, वापस आ चुकी थी थ्रो एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी जो एंगल था वो देखो क्या था, 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल था, और 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल था वो उसी डिफ्लेक्शन में क्या आ चुकी थी, वापस आ चुकी थी। लेकिन कौन सी थी, जो 12,000 रेज में से 12,000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो वापिस आई थी, और जो किससे टकराई थी, न्यूक्लियस से टकराकर वापिस आई थी, और डिफ्लेक्शन हुआ था ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसके बाद इसी ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने क्या के कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए। सम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन वर मस्ट बी सिग्निफिकेंट इम्पटी स्पेस विद इन द एटम। यानी क्या थी, जो किसी भी डिफ्लेक्शन के साथ वापस नहीं हुई, बिना डिफ्लेक्शन के सीधी जा चुकी थी, वो क्या थी, साइंटिस्ट इम्पटी, उसने क्या किया था, सुफिशियंट इम्पटी स्पेस बिटवीन द एटम, यानी एटम्स के बीच में क्या था, जो खाली जगह थी, उसके कारण उस खाली जगह में से बिना डिफ्लेक्शन के रेज जा चुकी थी। सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल्स and some positively charged particles and could be deflected only very some positive charge body present in the atom। और कुछ क्या हुई थी, स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुई थी। since some alpha particle deflected black and alpha particles heavy particles, अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, हैवीली मास पार्टिकल्स था, जिस वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्ट बैक भी हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियस से टकराने के बाद कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो वापस आ चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक हैवीली मास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसके बारे में भी हम स्टडी पीछे कर चुके हैं जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम किया था, कि जो किसी भी एटम्स का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन की वजह से हैवीली मास पार्टिकल्स होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ उसका मास होता है, और मास के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस हैवीली मास पार्टिकल्स होता है। तो क्या निकल के आई थी कंक्लूजन्स, सिंस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक इन वेरी स्मॉल दिस thin shows that the heavy body present in the atom must be occupy a very very small volume। यानी क्या था, जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट था, जिसका कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। तो क्या था, द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वर वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन सी थी, न्यूक्लियस थी, जिससे डिफ्लेक्ट होकर वेरी स्मॉल रेडिएशन 1 out of 12,000, 12,000 में से कोई एक रेडिएशन ऐसी थी जो स्मॉल उसी एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई थी, कि जो न्यूक्लियस है वो एक हैवीली मास पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स ऑब्जर्वेशन।